रामायण में जब रावण छल से सीता जी का हरण करने आया था तो लक्ष्मण जी ने खतरा भांपते हुए सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया था। लक्ष्मण जी ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी अपने ज्ञान, तप, भक्ति और प्रेम से इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी कि उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे उन्होंने एक अद्भुत रेखा की रचना की। आइए विस्तार से जानते हैं रामायण में लक्ष्मण रेखा का अद्भुत रहस्य। दशहरा केवल राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि दशहरा न्याय, अन्याय और नीति सिद्धांतों की कहानी भी है। रामायण की कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। रामायण हमें बताती है कि आप कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन अगर आप अन्याय करते हैं और अंधकार से भर जाते हैं तो विनाश होना निश्चित है। रामायण की कथा के अनुसार रावण ने केवल छल से सीता का अपहरण ही नहीं किया था, बल्कि सीता जी की अच्छाई और उनकी सरलता का लाभ भी उठाया था। एक तरफ सीता जी ने एक गरीब भूखे ब्राह्मण के वेश में आए रावण की मदद के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके अपना वचन तक तोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ रावण ने किसी की दया, सरलता और मनुष्यता का लाभ उठाया, जिसका दंड रावण को अंत में मिला। कई बार मन में सवाल आता है कि रावण इतना शक्तिशाली था तो लक्ष्मण रेखा पार क्यों नहीं कर पाया। आइए रामायण कथा में जानते हैं इसकी वजह और लक्ष्मण रेखा का रहस्य। रावण ने सीता जी का अपहरण करने के लिए अपने मामा मारीच की सहायता ली थी। मारीच को अपना रूप बदलने की कला आती थी। मारीच एक सोने का हिरण बनकर वन में घूमने लगा। जब माता सीता ने इस हिरण को देखा तो उनका वात्सल्य जाग उठा। उन्होंने प्रभु श्रीराम से कहा कि वे उस हिरण को उनके पास लाए। प्रभु श्रीराम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। हिरण भागा जा रहा था और प्रभु श्रीराम उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। प्रभु श्रीराम को समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण हिरण नहीं है, बल्कि कोई मायावी राक्षस है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस राक्षस को यूं छोड़ देना सही नहीं होगा। प्रभु श्रीराम इस राक्षस की माया का अंत करने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे। आखिरकार प्रभु श्रीराम का तीर मारीच को लग गया। जब मारीच को तीर लगा तो मारीच अपने असली रूप में आ गया, लेकिन अपने असली रूप में आकर भी मारीच ने प्रभु श्रीराम की आवाज में सहायता मानकर छल किया। जब यह आवाज देवी सीता और लक्ष्मण जी की कानों में पहुंची तो सीता जी बहुत डर गईं। लक्ष्मण जी समझ गए थे कि यह कोई माया है, पर सीता जी नहीं मानी। लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता जी अपने फैसले पर अटल रहीं। अंततः सीता जी के आदेश पर लक्ष्मण जी श्रीराम की सहायता के लिए निकल गए, लेकिन लक्ष्मण जी को देवी सीता की चिंता हुई कि अगर दोनों ही वन में चले गए तो कोई और मायावी राक्षस सीता जी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उन्होंने जाते जाते कुटिया को गोलाई में घेरते हुए एक दिव्य रेखा निर्माण किया, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया और प्रतिदिन भक्ति, योग और साधना किया करते थे, जिनसे उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। लक्ष्मण जी ने अपनी इसी योग और साधना की शक्ति से लक्ष्मण रेखा बनाई थी। लक्ष्मण रेखा के निर्माण में ऐसे दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया गया था जिसका ज्ञान कई ज्ञानियों तक को नहीं था, इसलिए लक्ष्मण जी की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा के समावेश से बनाई गई रेखा बहुत ही अद्भुत थी। साथ ही लक्ष्मण का प्रेम और समर्पण भाव ही उन्हें अद्भुत गुणों वाला मनुष्य बनाता था। इस रेखा को केवल सीता जी ही पार कर सकती थी, क्योंकि वनवास के दौरान श्रीराम और सीता जी ने भी इन्हीं नियमों का पालन किया था। रावण को महाज्ञानी माना जाता है, लेकिन उसका अहंकार, अन्याय और असहायों के शोषण करने की प्रवृत्ति ने उसके प्रताप को कम कर दिया था। इसके साथ ही रावण स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था और अपनी पत्नी होते हुए पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखता था, इसलिए उसके अंदर समाहित ऊर्जा नकारात्मक होती जा रही थी, जिस कारण से लक्ष्मण रेखा को पार करने की शक्ति रावण में नहीं थी। यही कारण है कि रावण भी यह बात जानता था कि अगर वो लक्ष्मण रेखा पार कर लेगा तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।